अच्छा मुझे बताएं, आप में और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा में इख्तलाफ क्या है सर? क्यों इख्तलाफ होना, मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं, अल्लाह का बंदा, अल्लाह के काम कर रहा हूँ, मैं अल्लाह का फौजी मानता हूँ उसको। मेरा हर उस बंदे से इख्तलाफ, याद रखिएगा इंजीनियर साहब तो बहुत बहुत मतलब बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा हर बंदे से वो वाला इख्तलाफ होगा कि जो बड़े सिस्टम को रिकग्नाइज करते हैं, उसकी चेंज के लिए मेजर काम नहीं कर रहा। अगर वो बीच में कहीं पे भी एक्सेप्ट कर लेता है ना कि हाँ ये वाला सिस्टम एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, मिर्जा साहब हो, डॉक्टर इसरार हो, गांधी साहब हो, कोई भी हो। डॉक्टर इसरार का तो खैर इस जुमले में नाम लीजिए, वो तो काम ही बड़े सिस्टम के लिए कर रहे थे। तो आप फिर पार्टी टू द, देखिए मैं आपके सामने मिसाल देता हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ ना कि वसीम अकरम जो है ना वो आउट स्विंग बहुत अच्छी करते थे, इन स्विंग शायद उनकी वीक हो, असल में ऐसा नहीं, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं वसीम अकरम साहब की स्विंग की बात और तारीफ करूंगा ना, जैसे ही आपके ज़हन मैंने क्रिकेट को एक्सेप्ट कर लिया हुआ, ठीक। अब बात हालांकि एक स्विंग की हो रही है, वो भी एक प्लेयर की स्विंग की बात हो रही है, मगर क्रिकेट एज अ होल एक कॉन्सेप्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से बड़े सिस्टम को एक्सेप्ट कराया जाता है साइकोलॉजी में, नफ्सियात के अंदर, कि आप बड़े सिस्टम के हक में बात नहीं कर रहे होते, मगर उसके अंदर एक सब क्लॉज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो जब आप एक सब क्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं, बच्चे समझते हैं हाँ बड़ा सिस्टम ठीक है, तो इसकी सब क्लॉज इसने ठीक बोल दिया ना। सो मैं इसलिए किसी भी बंदे के साथ मेरा जो इख्तलाफ है वो फलसफे का इख्तलाफ है। मेरा इख्तलाफ नाउज़ुबिल्लाह पर्सनल है, मैं तो मिलेगा तो माथा चूमेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का। मिर्जा साहब ने एक पॉडकास्ट में कहा कि साहिल अदीम साहब के मल्टीपल फेसेस हैं, बहुत से चेहरे हैं और वो झूठ बोलते हैं और बड़े डरपोक इंसान हैं। ये मिर्जा साहब को मैं सुन रहा था एक पॉडकास्ट में, आपके बारे में इस तरह के ख्यालात, तो मैंने कहा शायद लगता है कि ये मोहब्बत पुरानी है। मिर्जा साहब मेरे खिलाफ कोई बात करते हैं तो उनका मैसेज ना हक नहीं हो जाता। वो जो साहिल अदीम को हक में मानना कोई दलील थोड़ी है कि उनका काम दुरुस्त है। साहिल अदीम के खिलाफ कोई बात कर देने से या उनके हक में बात कर देने से उस बंदे की मैसेजिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। ये कोई उसूल नहीं है कि जो साहिल को सही मानेगा तो वो बंदा ठीक है। तो अगर उन्होंने कोई बात कर दी है कि मैं कोई, जो भी आपने 3 इल्जामात बताए हैं, उससे उनकी जो सही काम है उनके ऊपर कोई डेंट नहीं होना चाहिए। See, our job is to get people together rather than to separate people। और मैं चाह रहा हूं और मैं मानता हूं इस बात को कि जिस लेवल के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग उस बंदे ने सिखाई है यूथ को, इस और वो यूथ को जिन्होंने कभी किताबों के पास नहीं जाना था, उनकी तरह फॉलोइंग को चेक करें, दे आर नॉट वेल एक्सपोज्ड। वो he treads through a very ghetto side of the landscape। तो वो वाले लोगों तक मैं तो कभी भी नहीं पहुंच सकता था, और मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बंदा पहुंच सकता है जो जिसके पास वो स्किल हो, जो जब तक कि वो स्किल ना हो जो मिर्जा साहब के पास है। तो उन्होंने अगर 3-4 बातें मेरे पे लगा दी हैं, कोई बात नहीं, मेरा काम बड़ा है, मेरा काम कोई और है, मेरा काम बड़े सिस्टम को शनाख्त करना है, उनका काम पाकिस्तान के यूथ को डेवलप करना है, वो मेरे ही काम आने वाले हैं इंशाल्लाह। उनके जो स्टूडेंट्स होंगे वो बड़ा सिस्टम के अंदर चेंज करने के लिए बहुत बड़ा हाथ है इंशाल्लाह। सो ये मिर्जा साहब तक पहुंच भी जाएगा, नहीं पहुंचेगा तो हम लेके पहुंच जाएंगे उनके पास। नहीं, आई एम नेवर। मैं तारिक मसूद साहब को, देखिए मैं आपको आसान बताता हूँ, तारिक मसूद हों, मोहम्मद मिर्जा हों, 3-4 और इस तरह के आप देखेंगे मेन स्ट्रीम में, आपको बेहतर पता है, इस तरह के जो टीवी के ऊपर आते रहते हैं इनके इंटरव्यूज, ये सब मैं उस तरह देखता हूँ जिस तरीके से आप जरा सहाबा के नाम देखेंगे ना, तो सहाबा में भी आपस में इख्तिलाफ होते थे, मगर वो काम अल्लाह का ही करते होते थे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये नाउज़ुबिल्लाह ये सहाबा के दर्जे पे, कोई ये बात ना समझे नाउज़ुबिल्लाह, मगर मेरे लिए इनका दर्जा ऐसा ही है क्योंकि अल्लाह के फौजी हैं, याद रखिएगा। ये अगर डांस, ड्रामा, एक्टिंग, सिंगर और किसी किस्म की कोई हरकत सिखाते, मैं खैर उनमें से भी निकाल लेता, ठीक है, मगर ये तो काम ही अल्लाह का करते हैं। इनके खिलाफ बात करना, वो भी टीवी के ऊपर आके, ये मेरे बस की बात नहीं। दूसरी बात, मैं छोटा करके आपको आंसर दे दूं तो ये ना समझे मैं सवाल के जवाब से भाग रहा हूं कि एक शख्स जिसको ये ना पता हो कि उसके हुकूक क्या हैं, और वो पिस रहा हो और ये समझता हो कि जिसने उसका हक मारा है, ठीक है, उसके खिलाफ मैं क्या कर सकता हूं, और उसको यही ना पता हो कि उसका हक है कि उससे लड़ाई करे दूसरे से, ठीक है, तो आप उस बंदे के बारे में क्या राय रखेंगे? यार तुझे यही नहीं पता कि तेरे बेसिक हकूक हैं और तुम उसी के लिए नहीं क्यों बाहर निकल रहे हो? एहसान तो नहीं मांग रहे हो किसी से, मैं खवातीन से कहता हूं, आप एहसान नहीं मांग रही होती। जिस बंदे ने मेरा 4 साल 5 साल पुराना काम देखा है, सारा का सारा बिला नागा 5 साल, मैं तो बात ही खवातीन की हकूक की करता हूं, ठीक है। मेरे पे सबसे बड़ा एतराज होते ये थे कि वो बड़ा फेमिनिस्ट है। सो किसी एक क्लिप को देख के राय जिसने भी बनाई है, ठीक है,
उस बंदे ने बहुत गलत काम किया और जहालत का ही काम किया, याद रखिएगा। ये साफ साफ सुथरी बात है। अब दूसरी बात, जब अल्लाह ने कुरान में किसी को जाहिल कहा हो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बेशतर है, मैं आपको बताता हूँ। जिसने इल्म की तरफ सफर किया वो आलिम हो गया, जिसने जहालत की तरफ तकद्दुम की वो जाहिल ही हुआ। ये जाहिल कह देना गाली नहीं होती। मेरे कुरान में लोगों को कहा गया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये पाकिस्तान में अगर किसी को गाली बना दिया जाएगा तो मैं इस्लाम का लिटरेचर तो नहीं डिवोर्स करूंगा ना उससे। इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं थी। इसलिए मैं अपने किसी मैसेज के ऊपर तब तक शर्मिंदा नहीं होऊंगा जब तक कि मैं अपने नबी के सेंसर से मुझे गलती नहीं मिलेगी। मेरे नबी के सेंसर से गलती नहीं मिल रही, आई एम गोइंग टू कीप प्रोपेगेटिंग द फैक्ट कि मेरी बच्चियों को सिखाया जाए कि उनके हकूक क्या है। खुद ही नहीं सीख रही वो, और उनको पता ही नहीं उनके हकूक क्या है, तो फिर गलती उनकी है। आजकल के यूथ के सबसे जो मेन स्किल होनी चाहिए दैट इज़ अबाउट कि आपने अपने अंदर इस तरह का एक मैकेनिज़्म रखना है कि आप हर बंदे में से खैर निकालें। अगर आप अपना प्रोस्पेक्टिव और अपना फ़लसफ़ा इस तरह का रखते हैं कि जो बंदा भी कोई भी बात कर रहा है बंदों की उसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच होती है, उसकी जो एक स्कूल ऑफ थॉट है वो आपके साथ मैच होता है या नहीं मैच होता। आपने कभी भी किसी की बायसनेस में नहीं आना होता है। बायसनेस में क्या एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आप किसी की हक बात को भी तस्लीम नहीं करते हो। अगर कोई बंदा दीन की बात कर रहा है, अगर कोई बंदा अल्लाह रसूल की बात कर रहा है, फिर भी आप उसमें से जो है वो गलतियाँ निकालना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह का एक मैकेनिज़्म बना देते हैं कि जिसमें आप कभी भी खैर नहीं निकाल सकते हो। मगर द पॉइंट इज़ दैट कि मुसलमान कभी भी इस तरह के फ़लसफ़े को अडॉप्ट नहीं करता है। वो हर उस बंदे में से खैर निकालता है अगर वो उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मगर पाकिस्तान के अंदर ये मैकेनिज़्म देखने को मिलता है कि अगर कोई बंदा तर्क मसूद साहब को सुनता है तो वो इंजीनियर साहब को नहीं सुन सकता। अगर कोई बंदा साहिल सर को सुनता है तो वो यूथ क्लब को नहीं सुन सकता। तो ये जो एक बायसनेस और ये जो एक इन्फीरियर साइकोलॉजी है, हम जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो हम कभी भी हाई साइको सोशल क्लास नहीं बन सकते हैं। हम कभी भी नॉलेज गेनर नहीं बन सकते हैं। आप नॉलेज गेन तभी कर सकते हो कि जब आप हर बंदे को सुनते हो। मगर ये चीज़ आप पे डिपेंडेंट होती है कि आप उस चीज़ को फ़िल्टर आउट कैसे करते हो। आप किसी की भी हक बात को तस्लीम करते हो, आप किसी का भी कोई भी लेक्चर सुनते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपने उसमें से खैर कैसे निकालनी है, आपने उसमें से फ़िल्टर आउट चीज़ों को कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ या फिर कोई भी आपकी ईगो या फिर आपके फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ जा रही है तो आप उसके ऊपर सर्च आउट करें। आप उसके ऊपर दलील लेके आएँ कि हदीस में, कुरान में और अल्लाह के दीन में ये चीज़ कैसे बताई गई है। और अगर आपने उसको काउंटर आर्गूमेंट देनी भी है तो वो आपने दलील और हदीस से देनी होती है। आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे या फिर अपने पर्सनल नॉलेज पे नहीं देनी होती है, क्योंकि आप ख़ुद भी गलत हो सकते हैं।